नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस मॉडल पेपर से आपको 70 में से 67-68 नंबर प्राप्त होंगे। तो देखिए कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के सामने यह लिख दिया गया है कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। रफ कार्य बाएं पेज पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। रफ कार्य सदैव बाएं पेज पर करना चाहिए और उसे काट भी देना चाहिए। अब शुरू होता है पहला प्रश्न। सभी खंड कीजिए, इसमें सभी खंड करना है। क शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या 4 विकल्प दिया है। 4 विकल्प दिया है, इसमें जो सही होगा उसे हमें अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो इसको हल करके तभी पता चल सकता है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है कि नहीं। शांत दशमलव संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए 2.32 शांत हो गया, इसके बाद संख्याएं नहीं है, या 5.312 इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। इसी प्रकार के हमें व्यक्त करना है। यह तभी संभव है जब इन परमेय संख्याओं के हर में हर का गुणनखंड इस प्रकार हो। 2 होना चाहिए और 5, यानी 2 का घात, जैसे मान लीजिए 2 का घात m और 5 का घात n, इस प्रकार का इसके हर का जो गुणनखंड होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए। इसमें 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, तब तो वह शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम पहले को ही देखते हैं। जो पहला इसमें है 124/164। तो यहाँ काट भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 41। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन इसमें 41 है, तो ये संभव नहीं है। ये यदि केवल 2 होता तो संभव होता, लेकिन 41 है, इस कारण यह संभव नहीं है। यह शांत दशमलव संख्या में व्यक्त नहीं होगी। अब हम दूसरा देखते हैं 131/30। तो इसमें इसका गुणनखंड करेंगे, इसके हर का, तो 2 × 3 × 5। 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 3 है, यहाँ 3 भी है, तो ये भी नहीं हो सकती है। अब अगला देखते हैं तीसरा 227/625। 227/625, 227 5 × 5, इसका गुणनखंड करने पर 5 × 5। अब देखिए इसका हर जो है 5×4 1 मिला और 227, लेकिन ये नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 2×4 × 2×4। 2×4 हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ कितना होगा, 4 4 16, 2 का 4 बार गुणा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 × 2×4। अब देखिए 227 × 16 और 10×4। अब इसका गुणा करके यदि हम 10,000 का भाग कितना होगा, ये 10,000 होगा, 10,000 का भाग देंगे तो शांत हो जाएगा। तो ये कौन सा सही है, तीसरा सही है, क्योंकि एक ही विकल्प सही होगा। तो अब इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है ख, इसमें है समीकरण निकाय। समीकरण निकाय kx + 3y = -3, 12x + ky = -k के अनंत हल होंगे यदि k का मान ये 4 विकल्प दिया गया है। तो अनंत हल होने के लिए जो शर्त होती है वह आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। a1/a2 = b1/b2 = c1/c। यह है समीकरण निकाय के अनंत हल होने का प्रतिबंध।
अब इस समीकरण को हम एक जगह लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका है। तो 12x प्लस के वाई बराबर माइनस की। अब इसी में रखते a1 की जगह क्या है k, तो k बटे और a2 की जगह क्या है 12 बराबर b1 3 b2 k c1 माइनस 3 c2 माइनस k। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो इन दोनों को आपस में बराबर कर, जब इनको बराबर करेंगे तो k स्क्वायर ये 36 यानी k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 या k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं माइनस तो नहीं दिया है लेकिन 6 दिया है, तो इसका अर्थ है कि तीसरा सही है। यानी अनंत हल तब होंगे जब k का मान क्या होगा 6 होगा और माइनस 6 भी होगा, लेकिन इसमें केवल लिख दिया है तो ये तीसरा इसका सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न जो आपके सामने है। लिखा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। यदि मूल बराबर हो तो k का मान होगा। ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू k है। मूल बराबर है। मूल बराबर की शर्त क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान हम रखते हैं -12 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k है बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा -12k और ये कितना हो जाएगा 144 बराबर 0। अब यहाँ से -12k बराबर -144। अब हम k बराबर निकालेंगे, ऋण कैंसिल, 144 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा 12। तो इसका कौन सा उत्तर सही है तो आप लिखिएगा 12, ये चौथा सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। यहाँ पर है घ में चित्र में ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज है। यदि AP बराबर 10 सेमी, BC 3.5 सेमी तथा PQ 7 सेमी हो तो AC का मान होगा। हमें AC का मान निकालना है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज दो तो भुजाओं में क्या होता है, संगत भुजाओं में अनुपात होता है। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होता है। त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप का चिन्ह, त्रिभुज APQ निकालना हमें क्या है AC का मान होगा। तो हम AC पहले लिख लेते हैं। तो AC बटे AP बराबर जो दिया है वही अनुपात, तीनों भुजाओं में संगत अनुपात होता है, लेकिन हमें जो आवश्यक वही लिखेंगे। अब लिखना होगा AC बटे AP, अब लिख सकते हैं हम BC बटे PQ या QP। अब इनका मान हम रखते हैं और इस मान के आधार पर हम हल कर सकते हैं। तो AP कितना दिया है 10 दिया है, BC कितना दिया है 3.5 दिया है और QP कितना दिया है QP 7 है या PQ। तो ये हो जाएगा यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 3.5 बटे 7 गुणे 10 बराबर 35 बटे 7 बराबर 5। तो कौन सा उत्तर सही है, ये आपका पहला सही है। अब देखिए यहाँ पर है बिंदुओं यह तथा ये को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते ही हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y बटे 2। तो हम इसमें रखेंगे x1 -2 और
x2 ये भी माइनस है तो प्लस यहाँ पर है लेकिन माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा बटे 2 और y1 6 y2 10। अब इसको सरल करेंगे तो ऋण 4 बटे 2 और यहाँ 16 बटे 2 ये कितना हो जाएगा -2 ये हो जाएगा 8। कौन सा उत्तर सही है? ये आपका दूसरा सही है। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है का मान है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और 30 डिग्री साइन स्क्वायर का मान होगा तो बहुत आसान है, अपने से भी हल कर सकते हैं। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए और माइनस और साइन 30 का मान 1/2 होता है स्क्वायर लगा दीजिए 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 3/4 1/4 बराबर 2 बटे घटाएंगे हर बराबर है 4 बराबर 1/2। कौन सा उत्तर सही है? पहला ही उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 सभी खंड कीजिए। इसके भी 4 खंड हैं। पहले के कितने खंड थे? 6 खंड थे, इसके 4 खंड। क यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अपने से भी कर सकते, बहुत आसान है। यानी कहने का अर्थ है x की एक वैल्यू -2 दिया गया है, हमें p का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, इस द्विघात समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर -2 रखेंगे तो स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया 2, यहाँ -2 और ये -p बराबर 0। ये कितना होगा? 4 होगा। ये कितना होगा? माइनस प्लस माइनस p बराबर 0। ये कितना हो गया? 0 हो गया। 0 - p बराबर 0। यहाँ से -p बराबर 0 और p बराबर 0। तो उत्तर क्या आएगा? p का मान 0 आएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, यदि tan a बराबर tan b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। बहुत आसान प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये tan a बराबर cot b, तो tan a हम इसको लिख सकते हैं tan 90 - b लिख सकते हैं सूत्र से। अब देखिए tan से कैंसिल, a बराबर 90 - b इधर आएगा, a + b बराबर 90, यही सिद्ध करना था। अब इसी में एक प्रश्न और है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास मतलब त्रिज्या का डबल दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर 3। और आयतन निकालना है तो गोले का आयतन 4/3 πr²। अब इसी में आप रख करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम खंड घ में। दूसरा का घ 1 नंबर का है। देखिए बहुत आसान, आंकड़ों 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम बहुलक इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 10 एक ही बार है, 13 एक ही बार है, 17 2 बार है, 19 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, इसकी बारंबारता अधिक है 19 की, तो इसका बहुलक क्या होगा? 19 होगा। 1 नंबर का प्रश्न है, अभ्यास कीजिएगा। अब देखिए तीसरा, सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 - करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिएगा, बुक से अभ्यास कीजिएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का है। p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? एक अद्वितीय हल है p के किन मानों के लिए। अब यहाँ पर ये भी 2 नंबर का है, तो जानते हैं अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये है शर्त। इसी पर रख करके आप हल कर सकते हैं। अब चित्र में दिया है D समांतर है BC, यदि AD बराबर x, BD DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 और EC बराबर x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर है, ये समांतर है। जब ये इसके समांतर है, ये है ना
डी समांतर है BC के, तो भुजाओं में अनुपात यह भुजा बटे यह भुजा बटे यह, और इससे आप निकाल सकते हैं x का मान 2 नंबर का है, अभ्यास कीजिएगा। अब इसी का तीसरा का घ k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 8 है k माइनस k कामा -4 और 2 कामा -5 संरेख है, 2 नंबर का है, तो आप जानते हैं संरेख होने का प्रतिबंध x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 x2, देखिए x1 x2 होगा, x3 होगा, ये हो जाएगा x2 है तो x और ये हो जाएगा 1। अब x3 तो इसके बाद 1 आएगा, y2 बराबर 0। ये है संरेख होने का प्रतिबंध। आप इसी में रख देंगे, आप क्या करेंगे, इसी में रख देंगे x1 का मान, x2 का मान, x1 का मान, x2 का मान, x3, ऐसे y1 का मान सब रख देंगे, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका मान, k का मान ज्ञात कर। कितने नंबर का, 2 नंबर का। अभ्यास कीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, तो देखिए ये 2 है, सभी खंड कीजिए। चौथा 2-2 नंबर का, अभी वो भी 2-2 नंबर के थे। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात। बहुत आसान है, करिएगा, अपने से अभ्यास कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि यह बराबर इतने के, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अब ये प्रश्न आपके सामने है, ये भी 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है, 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेमी हो तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे और तार का आयतन, यानी एक गोला है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, दूसरा तार है वो बेलनाकार होगा, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर कर देंगे और वहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। करिएगा अपने से। कितने नंबर का, 2 नंबर का है। प्रश्न 5 सभी खंड कीजिए। 4 खंड इसके भी 4 नंबर का है, यानी प्रश्न 5 प्रत्येक खंड 4-4 नंबर के। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण युग्म है, इसे हल करना बहुत आसान है। करेंगे क्या, 1/x + y बराबर आप मान सकते हैं u, और 1/x - y बराबर भी मान सकते हैं, और इसको लिख देंगे आप कैसे, 5u + v बराबर 2। एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा इसी प्रकार 15u - 5v बराबर -2, और विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते। 4 नंबर का, बहुत आसान है, हल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, यदि निम्न चित्र में OA × OB बराबर OC × OD, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। अब ध्यान दीजिए, इसको हम हिंट बता देते हैं। OA × ये बराबर है, OC का इधर भाग दे दीजिए, OC इधर OD बचा और OB से भाग दे देंगे, OB से, ये हो गया। यानी इन भुजाओं में त्रिभुज, देखिए क्या हो रहा है, त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में भुजाओं में अनुपात है OA/OC बराबर OD/OB, यानी इन भुजाओं में अनुपात है। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज OAD समरूप होगा त्रिभुज OBC के। जब समरूप होगा
जब समरूप होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण, तो इसका अर्थ हुआ कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। 4 नंबर का याद रखिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। अब ये है ये भी 4 नंबर का, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। यानी इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी आप निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो यक्स वाई में संबंध आ जाएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न ये भी कितने नंबर का, 4 नंबर का है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य कितना 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से भी आप निकाल सकते हैं। यक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे यन या सिग्मा एफ, आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से। यक्स बार दिया है, इसमें आप बाकी निकाल लेंगे प्रश्नों का। अब देखिए सामने आपके प्रश्न आता है 6वां, ये भी 4 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न 6, सभी खंड कीजिए, 4 नंबर का है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से तिगुना है। यदि संख्या में से 45 घटाए जाए तो अंक पलट जाते। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है प्रश्न, कीजिएगा, अभ्यास कीजिए। 4 नंबर ये है त्रिकोणमिति से आधी आने पर एक पेड़ टूट जाता, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत प्रश्न आसान है। अब ये क्या किया है, एक पेड़ है और यहाँ से टूट रहा है और ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पर क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा, 30 अंश का कोण बना रहा है, ये 8 है। तो इसी प्रकार का चित्र बनेगा, हल कीजिएगा। 4 नंबर का है। अगला प्रश्न, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3 संबंध 4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन जितना है सेमी क्यूब। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पाई का मान दिया गया, पाई का मान रखना होगा। अब ये है, ये भी 4 नंबर का है। सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है बराबर tan sin थीटा -2 sin क्यू थीटा अपान 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। प्रश्न 7 अंतिम प्रश्न है। सभी खंड कीजिए। 6 नंबर का है, लेकिन इसमें अथवा है। कहने का अर्थ ये समीकरण दिया है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तथा इसे हल कीजिए। मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए और हल भी कीजिए। 6 नंबर का। यदि यह नहीं कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। यक्स के लिए हल कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसमें अथवा है। इसमें 2 खंड है, क और ख, लेकिन अथवा इसका अर्थ है कि ये करिए या तो ये करिएगा। अब देखिए आपके सामने ख है, तो ख में या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं अथवा ये प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ ठीक ये आप करना है क्या, 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं से 7/5 गुनी है। 7 सेमी खींच लेंगे, 7 सेमी खींच लेंगे आप, और यहाँ से फिर प्रकार से 5 सेमी, फिर यहाँ से 6 सेमी, एक त्रिभुज बन गया। और आपको क्या करना है, 7/5 गुनी, तो आप एक लाइन खींचेंगे और ये कितना होगा, इसका कितना 7 + 5 = 12 भाग बराबर काट लेंगे और ऐसे चित्र अभ्यास कीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। और आप फिर इसको बढ़ा करके आसानी से दूसरी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने है, या तो यह करना या तो यह करना। निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता। निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन दूध का व्यय, प्रतिदिन दूध पर व्यय यानी इतना। तो अब 0 से 30 कितने घरों में, 5 घरों में, 30 से
60 6 घरों में। इस प्रकार का उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो जानते हैं बहुलक का सूत्र आप, यानी बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 9। ये F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या है? ठीक बाद वाली बारंबारता। H क्या है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है? 30। अब आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नमस्कार।